जी, अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। तो अच्छा, होप सो के ऊपर वाली वीडियो आपने देख ली होगी, जिसके अंदर आपको बताया गया होगा कि मेटाफोर्स क्या है। मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के अंदर इसने जो है ना लाखों की कम्युनिटी बना दी है। इनकी 20 लाख 65,000 से भी ज़्यादा, ठीक हो गया ना, 20,60,000 से भी ज़्यादा इसने कम्युनिटी बना दी है। एक-एक दिन के अंदर इसको हज़ारों की तादाद में लोग जॉइन कर रहे हैं। अगर ये सारी की सारी डेटा आपने देख ली, तो होप सो अभी आपके माइंड में एक सवाल होगा कि सर माशाल्लाह मेटाफोर्स एक डिसेंट्रल प्लेटफ़ॉर्म है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, एक रियल प्लेटफ़ॉर्म है, हर एक चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। बेसिकली अभी हमने करना क्या होगा? तो डियर, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी आपने करना क्या होगा? डियर, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेटाफोर्स के टोटली 12 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक, ज़रा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। मेटाफोर्स के टोटली 12 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पहला हमारा प्रोजेक्ट आता है टेक्टाइल गेम ऐप, उसके बाद यूनाइटवर्स, मेटावर्स, फोर्सक्वेइन, एनएफटी, रॉयल्टी। ठीक हो गया ना? ऐसे काफ़ी जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ज़रा, जो है ना, चलते हैं हम अपने देखिए मेन डैशबोर्ड के ऊपर, ये देखें। ठीक हो गया ना? मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, माशाल्लाह मेटाफोर्स के पार्टिसिपेंट्स देखें, न्यू यूजर्स पर मंथ देखें। उसके बाद ये मेटाफोर्स का देखिए प्रोजेक्ट है हमारा मेटावर्स, ज़रा चेक करें, ये मेटाफोर्स की जो है ना खूबसूरती है। ठीक हो गया ना? कोई ये छोटा-मोटा सिस्टम नहीं है, कोई छोटी-मोटी वेबसाइट्स नहीं है। ठीक है? उसके बाद हमारा ये देखें यूनाइटवर्स, टेक्टाइल, बूस्ट, ओवररियल, जो एनएफटी मार्केट प्लेस, से काफ़ी हमारा जो है ना प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया डियर्स? तो डियर लीडर्स, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पहला प्रोजेक्ट हमारा आता है टेक्टाइल गेम ऐप, उसके बाद यूनाइटवर्स, फोर्सक्वेइन, एनएफटी, रॉयल्टी, ट्रेडिंग, गेमिंग, माना, बूस्ट। ठीक हो गया ना? यानी कि दुनिया का ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक रास्ता नहीं है इनकम जनरेट करने का। यानी कि आप यहाँ पे मार्केटिंग का काम करके प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पे आप मेटाफोर्स की प्रोडक्ट को होल्ड करके, जस्ट इन्वेस्टमेंट करके, यहाँ से फोर्स को यानी कि मेटाफोर्स का जो प्रोडक्ट है, जिनको आप होल्ड करके यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। कोई काम शाम नहीं करना, जस्ट आपने मेटाफोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके फोर्स को इनको होल्ड करके अपने साथ जो है ना वहाँ यहाँ पे होल्ड करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो वहाँ से, वो भी बगैर काम की, जस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक हो गया? उसके बाद आने वाले माशाल्लाह मेटाफोर्स के कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे देखिए ट्रेडिंग, जो कि माशाल्लाह आपको पता होगा, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप हज़ारों लगा के लाखों कमा सकते हो और लाखों लगा के करोड़ों की इनकम जनरेट कर सकते हो, मिलीनियर्स बन सकते हो आप। ठीक हो गया? और मेटाफोर्स का एक और प्रोजेक्ट है गेमिंग। यार देखिए, गेम्स कौन नहीं खेलता? मुझे बताओ, एक छोटी सी बच्ची से लेकर एक बूढ़ी तक हर एक बंदा जो है ना 5 मिनट जो है ना फ्री होता है। जब भी फ्री होता है वो बंदा कोई ना कोई गेम खेल रहा होता है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर अगर आप मेटाफोर्स के ऊपर ज्वाइन करते हो, तो आने वाले वक्त के अंदर मेटाफोर्स के ऊपर आप गेम्स वगैरह खेल के भी डॉलर्स कमा सकते हो यार। आज तक आपने सुना होगा कि किसी बंदे ने कोई काम करके, कोई ये काम किया, वो काम किया, कोई प्रोजेक्ट ये कंप्लीट किया, तब जाके उसको डॉलर्स मिले। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आप मेटाफोर्स के ऊपर देखेंगे कि जो लोग हैं ना, जस्ट गेम्स खेल के प्रॉफिट कमा रहे होंगे यार। ये मेटाफोर्स की पोटेंशियल है। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया? उसके बाद मेटाफोर्स की एक और प्रोजेक्ट जो है ना प्रोजेक्ट है एनएफटी रॉयल्टी, जिसको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई करने के बाद अगर आप काम नहीं भी करते, कुछ भी नहीं करते, तो पर मंथ वो मेटाफोर्स का जो प्रोजेक्ट होता है एनएफटी रॉयल्टी, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, तो उस प्रोजेक्ट से आपको पर मंथ सैलरी आ रही होती है। जैसे देखिए, एक जॉब मेंबर होता है, जॉब होल्डर होता है, वो बंदा काम कर रहा है तो उसको सैलरी आ रही होती है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसा होता है उस प्रोजेक्ट से, अगर आपने रॉयल्टी एनएफटी रॉयल्टी क्वालिफाई कर लिया, आप काम नहीं भी करते, तब भी वो प्रोजेक्ट आपको मेटाफोर्स की तरफ से पर मंथ जो है ना सैलरी पे कर रहा होता है। 30,000, 40,000, 35,000, 60,000, 70,000। ठीक हो गया ना? एक अच्छी खासी इनकम वहां से जनरेट कर रही हो। डियर मुझे बताएं, एक ऐसा सिस्टम दिखाओ जो आपको सैलरी पे करता हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दुनिया के अंदर, जबकि मेटाफोर्स आपको जो है ना पर मंथ सैलरी पे करता है, एनएफटी रॉयल्टी, जो कि मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट है। लेकिन डियर लीडर, अभी उसको क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक ऐसा रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ जिसके थ्रू आप मेटाफोर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबके ऊपर जो है ना अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, वहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो एक ही रास्ता है, वो है मेटाफोर्स का पहला पहला प्रोजेक्ट टेक्टाइल। ठीक हो गया? जिसके ऊपर आप नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर सकते हो। डियर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी से फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ठीक हो गया ना? जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर हर एक सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा होता है, यानी कि देखें हर एक सिस्टम के ऊपर चल रहा है। लेकिन मेटाफोर्स के ऊपर आपको ही क्यों करनी चाहिए, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। डियर, जैसे कि आपने मेटाफोर्स की पहली पहली वीडियो के अंदर देखा होगा कि मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जो आपको 100% देता है। 1 रुपया भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया ना? जो आपको विड्रॉ की भी अप्रूवल की नीड नहीं पड़ी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसलिए आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको वैलिड टू वैलिड ट्रांजिशन होती है। ठीक हो गया ना? 1 रुपया भी आपका किसी और को नहीं जाता, डॉलर्स के अंदर अर्निंग आती, इसीलिए ही आपको मेटाफोर्स के अंदर करनी चाहिए। मेटाफोर्स के ऊपर आपका अकाउंट बैंड नहीं होता, बंद नहीं होता। कंपनी का ओनर भी चाहे तब भी आपके अकाउंट को बंद नहीं कर सकता डियर। इस वजह से आपको मेटाफोर्स के पहले पहले प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए, और इसी जो है ना इस जगह नेटवर्क मार्केटिंग का काम करके जो है ना एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यार देखें नेटवर्क मार्केटिंग अब किस तरीके से कर सकते हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद ये है कि हमने आपने नेटवर्क बनाना होगा, नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करनी होगी, टीम बनानी होगी, तब जाके आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब देखें आपके माइंड में ये सवाल होगा कि यार टीम, अब लोग हम कहाँ से लाएंगे,
किस तरीके से काम होगा डियर, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप हर एक चीज़ इस्तेमाल, डियर आप व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास 100% व्हाट्सअप है, ठीक हो ना, व्हाट्सअप में इस्तेमाल कर रहे हो। चलिए मुझे एक और चीज़ बताएं, आप टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ सर, हम टिकटॉक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डियर मुझे बताओ, आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ यार, हम फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक चीज़ कर रहे हैं, तो डियर मुझे बताएं, इन्हीं के ऊपर तो हमारा काम होता है। अब अगर ये आपको चलानी आती है, व्हाट्सअप चलानी आती है यार, कर सकते हो। फेसबुक चलानी आती है? हाँ सर आती है, कर सकते हो। टिकटॉक चलानी आती है? हाँ बिल्कुल भी आती है। तो डियर कर सकते हो, फिर मुश्किल किस बात की? क्यों देर किस बात की है? आज ही आगाज़ करें मेटाफोर्स का। क्योंकि डियर देखें, आपको पता होगा हर एक साल के अंदर हज़ारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जो डिग्रीज़ को मुकम्मल करते हैं, लेकिन उन हज़ारों लाखों लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती। उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता। वो एफबी के ऊपर वेट कर रहे होते किसी इनकम सोर्स का। किसी न किसी ग्रुप के अंदर बैठे होते, किसी ऑनलाइन ग्रुप के अंदर, ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटीज़ ग्रुप, ठीक हो गया ना, प्राइवेट जॉब्स, ठीक हो गया ना, रेस्टोरेंट्स ग्रुप, ऐसे बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रीज़ ग्रुप। आपको इन ग्रुप्स के अंदर एजुकेटेड लोग मिलेंगे जो डिग्री होल्डर्स होंगे, जो डिग्रीज़ करके बैठे हुए होंगे, ठीक हो गया? तो डियर अब हमने करना क्या होगा? अब आपने मार्केटिंग करनी होगी, मेटाफोर्स की मार्केटिंग आपने वहाँ पे करनी होगी उन ग्रुप्स के अंदर। अगर आप एफबी के ऊपर एक पोस्ट लगाते हो, जो भी बंदा पर डे 1500 2000 कमाना चाहता है, 3000 कमाना चाहता है, जो इनकम सोर्स, जिस बंदे को इनकम सोर्स है, हमसे रब्ता करे, तो डियर मुझे बताएं, एक दिन में आपके साथ कितने बंदे रब्ता करेंगे? एक-एक दिन में आपके पास 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 बंदे राब्ता करेंगे। फिर जैसे राब्ता करते हैं, सिंपली अपने मेटाफोर्स की डिटेल समझाएँगे। जैसे, और वो कौन-सी डिटेल आप समझाएँगे जो कि आप आफ्टर जॉइन करने के बाद आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली एक बिज़नेस है, ठीक हो गया ना? ऐसे थोड़ी होगा कि आप जॉइन कर लोगे और जो है ना, जॉइन करते ही आप एक-एक दिन में हज़ारों लाखों कमाना शुरू कर दोगे। नहीं डियर, आपने क्या करना होगा, पहले आपने सीखना होगा, समझना होगा। जॉइनिंग के बाद आपको कम से कम एटलीस्ट पहले 3 से 4 दिन ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, इस काबिल बनाया जाता है कि ईज़िली जो है ना, जॉइनिंग के बाद आप एक-एक दिन में 1500, 2000, 4500 ईज़िली कमा सकें। उसके लिए आपको जॉइनिंग के बाद 3 से 4 दिन ट्रेनिंग दी जो है ना, लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके लिए आपको कोई फ़ीस जो है ना, पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक हो गया? अब डियर देखिए, अगर आप हर एक चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, अगर आप टीम भी बना सकते हो, अब लोगों से बात भी कर सकते हो, लोगों को डिटेल्स भी समझा सकते हो, लोगों को वॉइस वगैरह भी कर सकते हो, कॉल के ऊपर बात भी कर सकते हो, फेसबुक भी चला के पोस्टिंग भी कर सकते हो, लोग आपके पास आ जाएँगे, उनको डिटेल्स भी समझा सकते हो। तो अब आपके माइंड में ये सवाल है कि सर अब मैंने करना क्या होगा? ठीक हो गया ना? तो डियर अब देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मेटाफोर्स का पहला-पहला प्रोजेक्ट, जिसकी देखें अब मैंने मेटाफोर्स के टोटली 12 प्रोजेक्ट्स। अब जो पहला-पहला प्रोजेक्ट हमारा था वो था टेक्टाइल का, टेक्टाइल गेम ऐप। उसकी डियर टोटली 12 लेवल्स हैं। ठीक हो गया ना? लेवल 1 हमारी स्टार्ट होती है कम से कम जो है ना $5 से। लेवल 2 जो है ना स्टार्ट होती है हमारी कम से कम जो है ना $10 से। लेवल 3 की बात करें तो कम से कम $20। अगर आप लेवल 1 से करते हो उसके लिए आपको कम से कम $5 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप लेवल 2 से करते हो उसके लिए आपको कम से कम लेवल 1 के 5 और लेवल 2 के $10, यानी कि ये बनेंगे कम से कम जो है ना $15। ठीक हो, यानी कि $15। अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 से आगाज़ करें, यानी कि लेवल 2 से आगाज़ करें, फिर आपको जो है ना कम से कम $15 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लेवल 3 से करते हो तो उसके लिए आपको कम से कम जो है ना लेवल 1 के 5, लेवल 2 के 10 और लेवल 3 के कम से कम $20 की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको इंशाल्लाह, जो आपको जिस बंदे ने आपको वीडियो सेंड की है वो बंदा आपको बता देगा। ठीक हो गया? यानी कि अगर आप लेवल 3 से करते हो उसके लिए आपको $5, और अगर आप लेवल 2 से करते हो तो फिर आपको जो है ना $15, और अगर आप लेवल 3 से करते हो तो कम से कम जो है ना $20 ये। तो लेवल 1 के 5, लेवल 2 के 10 और लेवल 3 के कम से ये बनेंगे $35। ठीक हो गया ना? $35 से आप स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक हो गया? आप लेवल 4 से करना चाहे तो उसके लिए आपको कम से कम लेवल 1 के 5, लेवल 2 के 10, लेवल 3 के 20 और लेवल 1 के जो है ना 4 के बनेंगे $40। ठीक होगा ना? तो ये बनेंगे $75। यानी कि आप $75 की इन्वेस्टमेंट करके आप बिज़नेस का पार्ट बन सकते हो। अब डियर देखें, अब यानी कि ये वो सीन होता है जिस तरीके से देखिए आपने देखा होगा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होते हैं। 5वीं और छठी ग्रेड वाला बंदा थोड़ा-सा कम कमा रहा होता है, 7वीं वाला उससे ज़्यादा कमा रहा होता है, 8वीं वाला उससे ज़्यादा, 10वीं वाला उससे ज़्यादा और 17 वाला उससे ज़्यादा की इनकम जनरेट कर रहा होता है। डियर लीडर, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर्स, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होता है। यानी कि लेवल 1 वाला बंदा थोड़ा-सा कम कमा रहा होता है, लेवल 2 वाला उससे ज़्यादा, लेवल 3 वाला उससे ज़्यादा और लेवल 4, 5 वाला उससे ज़्यादा की इनकम जनरेट कर रहा होता है। ठीक हो गया? तो डियर लीडर्स, यहाँ पे जितनी आपकी लेवल बड़ी होती है उतना ज़्यादा आप यहाँ से प्रॉफिट कमाते हो। ठीक हो गया ना? यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बड़ी लेवल से आगाज़ करना होगा ताकि आप एक अच्छी खासी इनकम ईज़िली यहाँ से जनरेट कर सकें।
अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ। अब देखिए यहाँ पे ना काफ़ी जो है ना ब्रदर्स सिस्टर्स के माइंड में एक सवाल आता है कि सर तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर हमने सोचा था कोई फ्री में बिज़नेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट है तो हम तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। कोई बंदे करते हैं, कुछ नहीं करते। डियर मैं आपको एक बात बता, दुनिया के देखिए 95% लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर स्टेबल नहीं बन पाते। रीज़न पता है क्या होता है? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। उनको लगता है हमें कोई फ्री में काम मिल जाएगा, तो डियर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। और फ्री में क्या मिलेगा मुझे बताएँ? बिज़नेस देखिए फ्री में बिज़नेस फ्री में नहीं मिलता। हर एक चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बगैर इन्वेस्टमेंट के कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई काम दिखाओ पाकिस्तान के अंदर जो आपको फ्री में मिले। यार कोई जब बंदा जो पैदा होता है ना, साँस लेने के अलावा हर एक चीज़ के ऊपर पैसे लगते हैं। तो यार ये तो बिज़नेस है, बिज़नेस फ्री में कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। और डियर मैं आपको एक बात बता, अगर कोई बंदा आपको बोलता है ना कि मैं आपको फ्री में कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, फ्री में जो है ना मैं आपको बिज़नेस करना सिखाऊँगा, आप लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दो, डियर समझ जाइए वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट जो है ना जो है ना यानी कि कोई ऐसा उसे काम करवा के आपसे जो है ना वो होते हैं ना असाइनमेंट राइटिंग वाले काम, ऐसा कोई छोटा मोटा काम करवा के फिर आपको बोलेगा कि आप जो है ना 10 दिनों के बाद आपको पेमेंट दी जाएगी, आपकी अर्निंग आपको 1 मंथ के बाद मिलेगी, 20 दिनों के बाद मिलेगी। फिर जब 20 दिन गुजर जाएंगे वो आप काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एफर्ट्स करते रहोगे, और जब अर्निंग लेने की बात आएगी तो सामने वाला बंदा आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा। तो ये सीन होता है फ्री में। और डील फ्री में कैसे होगा? हर एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यार एक रेडी लगाने वाला बंदा होता है ना, उसको पता है कि यार अगर मैंने रेडी लगानी है तो पहले अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, रेडी के ऊपर जो है ना फलों को खरीदना पड़ेगा, फिर फलों को बेचना पड़ेगा, फिर फलों से मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि जब तक मैं अपनी जेब से पैसे नहीं लगाऊंगा, फलों को नहीं खरीदूंगा, फिर रेडी के ऊपर नहीं रखूंगा, फिर वहां से बेचूंगा नहीं, तब तक मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता। यानी कि एक रेडी वाले बंदे को पता है कि यार अगर मैंने रेडी से प्रॉफिट कमाने तो पहले पैसे लगाने पड़ेंगे जेब से, तभी जाके मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। उसके बाद आज एक दुकानदार होता है। यार एक दुकानदार होता है, उसको भी पता है कि यार अगर मैंने दुकान से प्रॉफिट कमाने तो पहले जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, सामान को खरीदना पड़ेगा, फिर सामान को बेचना पड़ेगा, फिर वहां से मैं एक अच्छी खासी जो है ना इनकम जनरेट कर सकता हूँ। जब तक अगर मैं उस दुकान के ऊपर सामान को खरीदता नहीं, पैसे लगाता नहीं, तब तक मैं सामने से कुछ भी नहीं प्रॉफिट कमा सकता। तो डेली देखिए एक रेडी वाले बंदे को पता है, कि दुकानदार को पता है, यहाँ तक कि किसान होता है जो फसल उगाता है ना, उस बंदे को भी पता है कि यार अगर मैंने फसल उगानी है तो पहले जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, बीज को खरीदना पड़ेगा, फिर उस बीज को ज़मीन के अंदर बोना पड़ेगा, तभी जाके मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, अदरवाइज़ प्रॉफिट नहीं कमा सकता। अगर यार वो जो है ना फसल उगाने वाला बंदा भी जो है ना हाथ में अगर जो है ना बीज को रख के बोले कि यार मैंने इस बीज को ज़मीन के अंदर बोना नहीं है और एवं मैंने फसल उगानी है और एवं फ्री में मैंने जो है ना फसल उगा के प्रॉफिट कमाना है, तो यार मुझे बताओ क्या पॉसिबल है? क्या वो कमा सकता है? क्या फसल उगा सकता है? यार नहीं उगा सकता। जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक सामने से कुछ भी नहीं आएगा। सामने से वही चीज़ आती है जो आप लगाते हो। ठीक होगा ना? हर एक चीज़ के ऊपर आपको लगाने पड़ते हैं। जो आप लगाते हो वही सामने से आता है। डियर मुझे वो चीज़ छोड़ो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो इस वीडियो के ऊपर भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मेरे से बातें सुन रहे हो तो इसके ऊपर भी यार आप अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। फ्री में आप ये नहीं देख रहे। डियर आपने जो है ना अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है कम से कम 20, 25, 30, 40 हज़ार का मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है कि ये फ्री का है? नहीं यार, उसके लिए भी आपने जो है ना 20-35 हज़ार की पेमेंट की हुई है। किसी दुकानदार के ऊपर पास गए होंगे, उसको आपने 20-25 हज़ार दिए होंगे, तब जाके आपको ये मोबाइल मिली होगी। तो यार उसके बाद मुझे बताओ, क्या आप इंटरनेट चलाते हो? इंटरनेट फ्री में चलता है? नहीं सर, उस वो भी नहीं। उसके ऊपर आपने पैकेजेस बाय किए हो यार, इंटरनेट का पैकेज आप जो है ना बाय करके जो है ना इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैकेज बाय किया हुआ है। आप टिकटॉक चलाओ, टिकटॉक का पैकेज आपने बाय किया हुआ है, वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक हो गया ना? आप एफबी चला रहे हो, एफबी के ऊपर भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, तो यार मुझे बताएँ, अगर यहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो, हर एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यार यहाँ तक अभी तक इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो, मुझे बताएँ, रियलिटी बताएँ कि आपने 1 रुपया भी इनकी मदद से कमाया है? आंसर है कि नहीं कमाया। तो डियर इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। अगर यही इन्वेस्टमेंट आप सही डायरेक्शन में करते हो, एक रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हो, तो डियर गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक हो गया ना? क्योंकि समझदार बंदे के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक हो गया? बाकी नासमझ को कितना भी समझा दो ऑब्वियसली वो नहीं समझेगा। अगर आप फ्री वाला बिज़नेस ढूँढ रहे हो तो यार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार वाक़ई आप ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हो, कुछ अवेल करना चाहते हो, कुछ प्रॉफ़िट कमाना चाहते हो, तो डियर मैं आपको एक बात बोलूँ, रिस्क लेने से कभी भी ना डरें। ठीक, अभी आपके पास देखिए 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन से? या तो इस सिस्टम को जो है ना समझ लें कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दें। ठीक, अगर छोड़ देंगे ऑब्वियसली आप पैसा कोई प्रॉफ़िट नहीं कमाएँगे। आने वाले वक़्त के अंदर वही सिचुएशन होगी जो अभी आपकी है। लेकिन अब वही देखें ना, एक और रास्ता है, एक और सिचुएशन ये है कि अगर आप सिस्टम के बारे में ये सोचे कि यार ये माशाल्लाह सिस्टम भी रियल है, प्रॉफिट भी आ सकता है, हर एक चीज़ हो सकती है, मैं क्यों ना जॉइन कर लूँ, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी जो है ना नेटवर्किंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले, तो क्या ख्याल है? अगर पॉजिटिव थिंकिंग करके जॉइन कर ले तो यार मुझे बताएँ, आपके पास ऑब्वियसली एक रास्ता है कि इसको आप जॉइन करते हो, काम सीखते हो, समझते हो और आने वाले वक़्त के अंदर आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। डिसीजन आपका है। ठीक हो गया ना डियर लीडर्स? अभी आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, क्या डिसीजन लेते हो आप। और डियर में
एक और बात आपको बता दूं, देखिए पैसे बहुत ही ज़्यादा जगहों के ऊपर वेस्ट हो जाते हैं डियर, बहुत ही ज़्यादा डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर्स। मैं आपको एक बात बता दूं, पैसे बहुत ही ज़्यादा जगहों के ऊपर, फालतू जगहों के ऊपर वेस्ट हो जाते हैं। आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो यार, पैसे वेस्ट कर लेते हो। कहीं घूमने शूमने जाते हो, पैसे वेस्ट कर लेते हो। ठीक हो गया ना। जो है ना, अपने लिए कोई शॉपिंग करने जाते हैं तब भी पैसे वेस्ट करके आ जाते हैं। यार मुझे बताओ, आप सिटी जाते हो तब भी कितने सारे पैसे ज़ाया करके आ जाते हो। तो डियर मुझे बताओ, अगर इतने सारे पैसे कहीं घूमने के ऊपर, किसी के बर्थडे पार्टी के ऊपर, अपने लिए शॉपिंग करने के ऊपर, अपने कपड़े जूते लेने के ऊपर हम लगा सकते हैं, पैसे ज़ाया कर सकते हैं, तो थोड़ी सी इनकम जनरेट करने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपने बिजनेस का आगाज़ करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हम नहीं अफोर्ड कर सकते? 100% हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप बोलते हो नहीं सर मेरे पास, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो डियर मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त के अंदर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। नहीं कमा सकते। कमाएगा वो बंदा जो लगाएगा, जो लगाना सीख गया तो इंशाल्लाह वो कमाना सीख जाएगा, क्योंकि कमाएगा वही जो बंदा लगाएगा। ठीक होगा। डियर होप्स हो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और उम्मीद है कि आज ही आप डिसीजन लेंगे, मेटाफोर्स को ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएंगे। ठीक होगा। डेली वंस अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जो बंदा डिसीजन लेता है वही बंदा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है। सो अगर आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो बड़ी सी बड़ी लेवल से आगाज़ करें। लेवल 1 से भी कर सकते हो, लेवल 2 से भी कर सकते हो, लेवल 3 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेवल 3 से आगाज़ करो, लेवल 3 या 4 से आगाज़ करो। अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर आप वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम जो है ना रिसीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको काम करने से भी प्रॉफिट हो और काम ना करने से भी प्रॉफिट हो, यानी कि देखें, आपको पता है मेटाफोर्स आपको मुझे ना मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू प्रॉफिट देता है। आपको मेटाफोर्स का जो पहला प्रोजेक्ट आता है ना, क्योंकि डियर देखें, मेटाफोर्स दुनिया के एक ऐसा सिस्टम जिसके 12 प्रोजेक्ट्स, पहले प्रोजेक्ट की 12 लेवल्स, ठीक हो गया, और लेवल्स का आपको जो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम देती हैं। ठीक हो गया कि अगर आपका लेवल 1 लेवल, अगर आपकी लेवल 3 है तो यानी कि आप खुद काम कर रहे हो भाई, तब भी आपको प्रॉफिट आता है। आपके नीचे 3 से 4 बंदों की टीम है, वो बंदे काम करे तब भी आपको प्रॉफिट आता है। लेकिन आपकी जीरो टीम है, आप जिसके साथ कनेक्टेड हो, जिस जिस बंदे ने आपको सिस्टम का आगाज किया है, जिस बंदे ने आपको ये डिटेल दी और आपको ज्वाइन करवाता है, वो बंदा आप काम करते तब भी आपको प्रॉफिट आता है। उसकी टीम काम करती तब भी आपको प्रॉफिट आता है। यानी कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग आप डॉलर्स के अंदर जो है ना अर्निंग आप इंजॉय करते हो। तो डियर लीडर, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है तब भी क्या आप बताएं मुझे, क्या आपको लगता है कि आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए? 100% आपको ज्वाइन करना चाहिए। बस आप ये फाइनल आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या करते हो आप, क्योंकि देखिए वक्त सबको मिलता है। फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा, वक्त सबको मिलता है, कोई धोखा समझ लेता है, कोई मौका समझ लेता है। जो धोखा समझ लेता है वो पीछे रह जाता है, और जो मौका समझ लेता है वो जो है ना कामयाब बन जाता है। ठीक हो, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल बन जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।